हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। सुधा अभी सब्जी खरीद कर घर की तरफ मुड़ी ही थी कि मोहन के पीछे बाइक पर किसी और को बैठा देखकर ठिठक गई। एक सुंदर सी औरत चिपक कर मोहन के पीछे बैठी थी और उसका एक हाथ मोहन के कंधे पर था। सुधा के तन बदन में आग लग गई। है सब देखकर वो नागिन की तरह फुंकारी, अच्छा तो इस उम्र में ये गिल खिला रहे हैं। रोज पैदल चलकर सब्जी खरीदने वाली सुधा ने तुरंत ऑटो किया और अनन फनन में घर पहुंच गई। मोहन अब तक घर नहीं पहुंचा था। इंतजार करते करते शाम के 7 बज चुके थे। इस टाइम से पहले तो रोज घर आ जाया करते थे। सुधा गुस्से में बाहर गैलरी में चक्कर लगाने लगी और हाँफने लगी। क्या हुआ मम्मी? बड़ी बेटी आराध्या ने माँ को इस तरह बेचैन देखकर पूछ लिया। कॉलेज से लौटी आराध्या के साथ उसकी कॉलेज की सहेली भी साथ ही थी। इस कारण सुधा ने कहा, कुछ भी नहीं, जरा सी घबराहट है, इस कारण टहल रही हूँ। तुम घूमा करो मम्मी, सुबह भी कितनी मोटी हो गई हो। इतना कहकर आराध्या अपने कमरे में चली गई। मोटी मोटी शब्द वैसे तो बच्चे बहुत बार सुधा के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, मगर आज ये सब भी सुधा को तीर जैसे चुभ रहे थे। वह अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को आज कम आईने में निहारने लगी। खुद को आज बहुत गौर से देखने लगी और सोचने लगी कि क्या सचमुच वह मोटी हो गई है। कमर और पेट की चर्बी को दबा दबा कर देखने लगी। फूलते हुए गालों में भागती हुई उम्र को तलाश करने लगी। उसे एहसास हुआ कि जैसे 35 की उम्र में वह 50 की नजर आने लगी है। वह सोचने लगी कितनी छरहरी थी जवानी में वह, मगर गृहस्थी और बच्चों को संभालते संभालते सारा सौंदर्य कहाँ खो गया पता ही नहीं चला। ओह, तो इसीलिए मोहन का मन भर गया है, तभी तो वो कल मुँह ही चिपक कर बैठी थी। मोहन तो आज भी 40 के ऊपर की उम्र में हैंडसम है। फांस लिया उसने मेरे भोले भाले पति को। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसी होती घबराहट में बीपी बढ़ने लगा तो जल्दी से टैबलेट ली और अचानक ही कुछ कठोर निर्णय ले लिया सुधा ने, और फिर उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। मोहन 8 बजे तक घर पहुंचा। सुधा ने उसे आभास भी नहीं होने दिया कि वह गुस्से में है। अगले दिन तो घर के सभी मेंबर आश्चर्य में पागल ही हो गए कि सुधा ने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। 6 बजे उठने वाली माँ सुबह 4 बजे उठकर कपालभाति, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और भी वे सभी योगासन और एक्सरसाइज जो रात भर नेट पर खोज की थी, सभी को बारी बारी से कर रही थी। घंटे भर की हार तोड़ मेहनत के बाद वो पलंग पर आकर पसर गई। हाथ पैर सहित पूरा ही शरीर दुखने लगा था। कुछ देर में बुखार ने ऐसा जोर पकड़ा कि शरीर भी सूझने लगा। हालत गंभीर होते देख बड़ी बेटी आराध्या ने पिता मोहन को फोन किया और फिर सुधा को लेकर परिवार वाले अस्पताल भागे। हालत खराब देखकर डॉक्टर ने तुरंत सुधा को एडमिट कर लिया। घर के बड़े बेटे बच्चे सभी सुधा को डांट रहे थे कि आखिर अचानक उसे इतनी एक्सरसाइज क्यों करनी थी। अब भीगी आंखें लिए सुधा कहे भी तो क्या किसी से कि उसका मोटापा, उसका परसों का प्यार, उसकी खुशियाँ, उसका पति मोहन उससे छीन रहा था। सभी घर वाले सुधा को डांट रहे थे कि क्या जरूरत थी एक साथ इतना सब करने की। बेचारी सुधा अब कहे भी तो क्या कहे, कैसे कहे कि उसका पति मोहन बदल गया है, उसका प्यार, उसकी खुशी, उसका संसार, उसका पति अब किसी जवान स्लिम सी लड़की के साथ अफेयर कर रहा है। कैसे बताए कि इस घर में उसकी सौतन आने वाली है। उसी के इस घर को बचाने के लिए वह खुद को स्लिम कर रही थी ताकि उसका पति परमेश्वर मोहन उस चड़ैल तो क्या किसी और की तरफ ना ताके। इधर मोहन भी अब ऑफिस से छुट्टी लेकर अस्पताल आ गया था, लेकिन उसने सुधा को जरा भी नहीं डांटा। सब घर के लोग धीरे धीरे वापस चले गए। बस मोहन और सुधा ही बचे थे अस्पताल में। तब मोहन ने पूछा, परेशान दिख रही हो कल रात से ही, क्या बात है? सुधा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। शरीर अब भी तवे की तरह तप रहा था। सुधा से मोहन ने कोई बहस नहीं की। वह ठंडी पट्टी बार बार उसके माथे पर रखता रहा। यह सिलसिला रात भर चला। इसके चलते वह एक पल भी नहीं सोया। सुधा भी दर्द और बुखार में बेहोश सी रही पूरी रात। डॉक्टर ने कहा कि इनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर यही हालत रही तो फेफड़ों और हार्ट अटैक का खतरा है। फिर अगली सुबह वह सुंदर औरत भी उससे मिलने आई। उसे देखकर सुधा ने मुंह फेर लिया।
तब मोहन ने परिचय कराया। अरे सुधा, इधर देखो, ये सोनिया दीदी हैं। मैं इनका कई बार तुम्हारे सामने जिक्र भी कर चुका हूँ। 2 दिन पहले ही इनका ट्रांसफ़र मेरे ऑफिस में हुआ है। कल ही दीदी ने ज्वाइन किया है। कल ही सामान भी शिफ्ट किया है अपना हमारे पास वाली कॉलोनी में। शाम को चाय पर बुलाया था दीदी ने हमें, पूरे परिवार सहित, मगर तुम्हारी तबीयत ही खराब हो गई सुधा। तो यह सुनकर शर्म के मारे जैसे धरती में समा गई। उफ, कितनी पागल और मूर्ख हूँ मैं। अपने देवता जैसे पति पर शक किया। उसने नज़र झुकाए हुए ही सोनिया दीदी को नमस्कार किया। फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि अगले 10 मिनट में ही उसका बीपी नॉर्मल हो गया, बुखार उतर गया। दवाई जो मिल गई थी, बस दर्द बचा था जो धीरे धीरे ठीक होने वाला था। शाम तक सुधा को छुट्टी भी मिल गई। वो घर आकर बार बार तुलसी के पौधे और देवी देवताओं से माफ़ी मांगती रही पगली। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी भी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।